तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल बेसिक नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने जीके का कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर सामने आ गए हैं, जिसे आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। देखिए दोस्तों, इसका प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? इसमें सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया। इसका ये वाला सी वाला आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मुझे बता देते हैं आपको, वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया। वास्को डी गामा भारत में कितने बार आया? 3 बार आया। और कब कब आया? एक बार आया 1498 में दोस्तों, एक बार 1498 में आया, और एक बार 1502 में आया, और एक बार 1524 में आया। दोस्तों, ये भारत में 3 बार आया। और पहली बार यह कहाँ आया था दोस्तों? केरल में कालीकट बंदरगाह है, उसी वहीं पास आया था। कालीकट बंदरगाह में आया था दोस्तों। और उस समय केरल के वहाँ के कौन राजा थे? राजा उस समय राजा हुआ करते थे दोस्तों। उस समय राजा थे कौन? राजा जुमेरिन। ये दोस्तों आप याद कर लीजिए, ये बहुत अच्छा राजा जू यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, छोड़िए ये यहाँ पर टिकट बंदरगाह। हाँ दोस्तों, यहाँ पास आया था। और उस समय इस केरल के राजा कौन थे? केरल के राजा कौन थे? राजा का नाम, उस केरल के राजा का नाम क्या था दोस्तों? जुमेरिन। केरल के राजा का नाम था दोस्तों जुमेरिन। धन्यवाद दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों के सामने है दूसरा प्रश्न, बाबर की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं, बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई। बी वाला ऑप्शन इसका सही है। और हम बता दें दोस्तों, आपकी बाबर की मृत्यु 1500 कब हुई? 1530 ईस्वी में हुई। और इसकी आत्मकथा क्या नाम था दोस्तों? इसकी आत्मकथा का नाम था, क्या नाम था दोस्तों? इसकी आत्मकथा का नाम था बाबरनामा। बाबरनामा। हम बता दें दोस्तों, जितने भी मुगल शहंशाह हैं, उनकी आत्मकथा बस उनके नाम का आगे नामा लगा दीजिए बस। और इसे किसने लिखा दोस्तों? इसे किसने लिखा? तो दोस्तों हो जाएगा, बाबर ने इसे खुद लिखा पन्ने से। बहुत महान शासक था दोस्तों। 4 साल में लगातार विजय पाने वाला युद्ध में एक लौता शासक था ये। बाबर ने इसे स्वयं लिखा था दोस्तों। अब बता दें दोस्तों, ये ये देखिए, ए वाला ऑप्शन 1528 ईस्वी, सी वाला 1526 ईस्वी, डी वाला 1529। ये लगता है दोस्तों पूरा बाबर से ही रिलेटेड ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, हाँ क्या कहते हैं, 1526 में क्या हुआ? पानीपत का युद्ध हुआ दोस्तों। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, बाबर ने इसमें जीता। और 1528 में दोस्तों चंदेरी का युद्ध हुआ। और 1529 में कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों? घाघरा का युद्ध हुआ। और 1530 में बाबर की मृत्यु। इसमें क्या याद कर सकते हैं दोस्तों? पानी खाओ, चंदा घुमाओ, पानी खाओ। ये दोस्तों बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों का वो है, क्या कहते हैं, बेसिक मतलब किसी से आप टॉपिक है, इसी के सहारे आप याद कर सकते हैं। पानी खाओ, चंदा घुमाओ। ये दोस्तों बहुत सरल है इसका। देखिए, पानी खाओ, पानी से क्या हो गया दोस्तों? इससे पहले ये लाइनिंग कर लेते हैं दोस्तों। पानी खाओ, पानी से हो गया पानीपत हो गया दोस्तों। पानीपत, पानी खाओ, खा से हो गया दोस्तों क्या? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हो गया। और तीसरा हो गया दोस्तों क्या? क्या हो गया दोस्तों? चंदेरी का युद्ध। चौथा हो गया पानी का घाघरा का युद्ध दोस्तों। घाघरा पहला हुआ 1526। खानवा का 1527। और चंदेरी का 1528
दोस्तों। और घाघरा का 1529। 15। हाँ तो दोस्तों आप लोगों के सामने है तीसरा प्रश्न। ये है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो दोस्तों ए ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, बी ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, सी ऑप्शन है बाबर, डी ऑप्शन है अकबर। तो इसमें मैं दोस्तों बता दूं आपका ये ऑप्शन सही है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है, मोहम्मद बिन कासिम। यह भारत पे प्रथम आक्रमणकारी था। और ये कहाँ का था? ये अरबी था दोस्तों, ये अरबी था। और यह भारत पर आक्रमण कब किया? 712 ईस्वी में दोस्तों, 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। और फिर दोस्तों क्या हुआ? मोहम्मद गोरी गजनवी 1998 में गजनवी शासक बन गया। गजनवी भारत पे सबसे ज्यादा आक्रमण करने वाला शासक कौन है दोस्तों? गजनवी। कितनी बार आक्रमण किया? कितनी बार आक्रमण किया दोस्तों बताइए आप? कुल 17 बार आक्रमण किया दोस्तों। ये कौन? गजनवी। धन्यवाद दोस्तों। हम समझते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया। धन्यवाद। आप अपने लक्ष्य पे ध्यान देते रहें और हम आप लोगों को जितना मदद हो सकेगा उतना करेंगे दोस्तों। धन्यवाद। लाइक और शेयर कमेंट सब कर दीजिए दोस्तों, आपके ऊपर।